जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। इससे पहले की वीडियो में हमने संगम काल के दौरान जो तीन प्रमुख राजवंश उभर कर सामने आए थे, चेर, चोल और पांड्य, उनके बारे में हमने जाना था। आज की इस वीडियो में हम उनके आगे के राजवंश जो कि हैं पल्लव, चालुक्यों में जो वेंगी के चालुक्य हैं, वातापी के चालुक्य हैं और एक उसके बाद में जो चालुक्य आएंगे उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश। तो जो हमारा ईस्टर्न घाट है, यानी कि जो पूर्वी घाट है, यानी कि ये जो बे ऑफ बंगाल में, इसके इस साइड पर जो है सबसे पहले पल्लव का शासन हुआ था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम। कैपिटल क्या है इनकी? इनकी कैपिटल है कांचीपुरम। पल्लव के समकालीन जो हैं वो कौन थे? तो पल्लव वंश के समकालीन थे वातापी के चालुक्य, और इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रकूटों का शासन होगा। राष्ट्रकूटों के जाने के बाद फिर यहाँ पर जो कल्याणी के चालुक्य होंगे वो शासन देखेंगे। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो वेंगी के चालुक्य हैं, और फिर अंत में जहाँ पल्लव हैं इसके थोड़े से नीचे वाले पार्ट में, यानी कि ये जो यहाँ पर पांड्य है, इसे देखिए ऊपर ये जो चोलाज एम्पायर है, तो यहाँ पर होगा चोला का उदय। तो सबसे पहले पल्लव वंश को देखें तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। इन्होंने पल्लव साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी तक किया था। तो पल्लव साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कहाँ तक किया था? इन्होंने पल्लव साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी तक किया था। इनके द्वारा मामलापुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण कराया गया था। मामलापुरम में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? आदि वाराह मंदिर का निर्माण कराया गया था। पल्लव की जो राजधानी है वो क्या है? कांची या कांचीपुरम है। किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं भारवी, वो इनके दरबार में आते थे। किनके दरबार में? सिंह विष्णु के। सिंह विष्णु के बाद इस वंश के जो दूसरे शासक होंगे वो होंगे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन की एक पुस्तक है जिसका नाम है मत विलास प्रहसन। यह एक प्रमुख पुस्तक है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जो हैं वो होंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा इन्होंने चालुक्य वंश के जो शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उनको पराजित किया था और वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी, क्योंकि चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। उसके अलावा जो ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो है एकाश्म मंदिर या सप्त पैगोडा मंदिर। इसके कार्यकाल के दौरान हुएन कांचीपुरम आया था। इसके कार्यकाल के दौरान, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल के दौरान। इनके बाद जो अन्य शासक होंगे, लेकिन जो अन्य प्रमुख शासक हैं उसमें है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनके काल में जो द्रविड़ स्थापत्य कला है इसकी स्थापना की गई, और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। किसके? तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके काल में होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि मामलापुरम में आदिवाराह मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? तो वो सिंह विष्णु के कार्यकाल में हुआ था। तो ये इतना है पल्लव वंश। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो दांडी है 10 कुमार चरित के लेखक, वो भी किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला राजवंश है वो है बादामी या वातापी के चालुक्य। इसके संस्थापक हैं जयसिंह। इनकी राजधानी कहाँ है? इनकी राजधानी है वातापी। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इस ये बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में यह है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और इसे किसने पराजित किया? तो इसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया, जो कि पल्लव वंश का शासक था। इस वंश का अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय था, यानी कि वातापी के जो चालुक्य हैं उनके अंतिम शासक कौन है? कृतिवर्मन द्वितीय।
अगला जो राजवंश है वो है वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन, और इनकी राजधानी है वेंगी। इस वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अगला जो राजवंश है वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक है कौन है? दंती दुर्ग है। इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है मान्यखेत। इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, गोविंद, अमोघवर्ष और ध्रुव। कृष्ण प्रथम जो है इनके काल में एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण कराया गया था। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कैलाश मंदिर। वो कैलाश मंदिर कांचीपुरम में है, और वो द्रविड़ स्थापत्य कला की जब स्थापना हुई थी उस काल में नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। ये एलोरा में बना हुआ कैलाश मंदिर है। जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं ध्रुव। तो ध्रुव जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला प्रथम शासक था इस वंश का। तो आप जानेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। जैसे कि अगर आप इस मैप में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लेस है कन्नौज, यूपी के साइड में यहाँ पे। तो उसको लेकर के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में काफी संघर्ष हुआ उस पर नियंत्रण को लेकर के। इसी संघर्ष को हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। यहाँ पर देखिए ये है कन्नौज, ये है, इसी पर नियंत्रण को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ करते थे। तो इस वंश से जो शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था वो था ध्रुव। किस वंश से? राष्ट्रकूट वंश से। कृष्ण तृतीय जो है इस वंश के अंतिम प्रमुख शासक हैं। इनके दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो शांति पुराण की रचना करने वाले जो कन्नड़ कवि हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट शासक बौद्ध, शैव, विष्णु, जैन सभी मतों का सम्मान करते थे। सभी मतों का। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही किया। अब देखेंगे एलोरा की गुफाओं में 3 प्रकार की गुफाएं हैं। एक गुफा है, जो गुफाएं हैं 1 से 12 तक है, वो बौद्ध के लिए समर्पित है। जो गुफा 13 से 29 है वो हिंदुओं के लिए है, और जो गुफा 30 से 34 तक है वो किसके लिए है? वो पराजित करके तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी। यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश है, अब इसके जो अंतिम शासक होंगे उनको कौन पराजित कर देगा? इनको पराजित करेगा तैलप द्वितीय, और ये जो है कल्याणी के चालुक्य के नाम से एक नए वंश का अब उदय होगा यहाँ पे। तो कल्याणी के चालुक्य के बारे में समझिए। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है तैलप द्वितीय, राजधानी है कल्याणी, और जो प्रतापी शासक है इस वंश का वो है विक्रमादित्य षष्ठम, यानी कि विक्रमादित्य 6 नंबर जो है। इसमें इस काल में एक हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम है मिताक्षरा। और मिताक्षरा की रचना किसने की? हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। और इसकी रचना किस साल में की गई? इसकी रचना हुई थी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य के काल में। अगला जो वंश है वो है चोल वंश। तो चोल वंश के जो संस्थापक है कौन है? विजयालय है। इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है तंजौर। अगर इसमें प्रमुख तथ्यों को तो आप देखेंगे वो है राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसके अलावा इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के शासक मही पंचम को पराजित किया और श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? राजराज प्रथम ने। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होगा वो होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित करके किया था, और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। महिपाल जो है पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का शासक है, संस्थापक नहीं सॉरी। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का शासक था। गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? ये उपाधि धारण की राजेंद्र प्रथम ने, और गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी भी इसने आगे चलकर बनाया। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है राजेंद्र तृतीय। अन्य जो राजवंश इसी काल के समकालीन थे वो देखेंगे तो कश्मीर में उस समय जो है लोहार वंश जो है शासन में था, और इस वंश का प्रमुख शासक था हर्ष। इसके बारे में जानकारी जो है मुख्य ये है कि इसके जो राज दरबारी कवि थे वो है कलहड़,
और इनकी जो रचना है वो कलहड़ की रचना रास रंगिणी से हमें भारत का जो आरंभिक इतिहास है उसे जानकारी प्राप्त होती है। अब बंगाल और बिहार का जो सम्मिलित क्षेत्र है उसमें देखेंगे तो पाल वंश का शासन था और इसके संस्थापक पाल वंश के कौन है? गोपाल है। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महिपाल। महिपाल के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि इसे किसने हराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने हराया था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल के बारे में अगर जाते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला कौन था? तो वो धर्मपाल था, महिपाल नहीं था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराया था। इस वंश के शासक जिनमें देवपाल ने जावा के शैव वंश शासक बालपुत्र को बोध गया में जो है वो मठ बनाने के लिए, बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों को दान में दिया था। किसने? देवपाल ने। किसको दिया था? जावा के शासक जो वर्तमान में इंडोनेशिया है वहां के शासक बालपुत्र को बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों को दान में दिया था। इस वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। अन्य वंश जो है वो है सेन वंश। तो सेन वंश का संस्थापक कौन है? सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। इसकी राजधानी है नदिया और इस वंश का जो प्रमुख शासक है वो है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने इसने दान सागर और अधू सागर नाम के 2 ग्रंथों की रचना की है जो कि पूछे गए हैं परीक्षाओं में। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। सेन शासकों ने अपने अभिलेखों की भाषा जो है वो क्या रखी थी? वो हिंदी थी, यानी कि इनके अभिलेखों की जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।